हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो है क्योंकि आज निफ्टी ने जैसे करेक्ट किया हमने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि हमारे दिए हुए जो लेवल्स है वो अभी तक इंटैक्ट है। हमारे दिए हुए फाइनल लेवल्स ये हमने आज ऐड किया है। ये लेवल हमने नहीं दिया था, हमने 11,200 तक दिए थे। और क्यों एक 11,150 ऐड कर दिया है आज अभी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ही बोल देते हैं कि हमने जब ये ट्रेंड लाइन टूटा था, ये निफ्टी का 6 महीना का ट्रेंड लाइन आपको सभी को पता होगा कि हमने ड्रॉ करके रखा है जुलाई महीना से। और हमने बोला था कि ये निफ्टी जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ती है आपको कोई दुविधा नहीं है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया था 3 अप्रैल और 18 मई के बॉटम्स को कनेक्ट करते हुए। आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। और हमने इसको 4 सितंबर में जब इसने काट दिया था, उसी के बाद वाले हफ्ता में जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बोल दिया था कि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और एक बार ये ट्रेंड लाइन टूट जाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, तोड़ने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ये रेजिस्टेंस को काट नहीं पाई और फाइनली इसने नीचे आ गया। ये होता है जब एक रेजिस्टेंस को बहुत बार काट नहीं पाती है, मार्केट वीक हो जाती है। और अभी इसको हम इलियट के हिसाब से भी समझा देते हैं। इलियट के हिसाब से ये जो टॉप थी 11,800 में, वहाँ से ये 1 नीचे थी, 2 ऊपर था। इसका जो नेचर था, इसमें हमने सोचा था कि ये इसकी वेव 5 है, लेकिन ये इसकी वेव 5 नहीं थी क्योंकि वेव 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स सीधा नीचे आती है। और वेव 5 में 1 का जो साइज़ होता है, वेव 3 का भी साइज़ सिमिलर होना चाहिए। तो हमने पहले सोचा था इसके अंदर 2 होगा और नीचे 5 होगा, लेकिन अभी हम लोग जैसे कैलकुलेट करके देखें कि ये आपके वो वाले लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोग हाई लगाए थे और वहाँ से लो भी लगाए हैं। जैसे कि ये था इसका लेवल 1 सबसे ऊपर, वेव 1 ये था। इसकी साइज़ अब देख लीजिए, ये थी 461 की। ये थी इसकी वेव 3, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये वेव 3 था, इसका साइज़ था 400। तो लगभग वेव 5 मिनिमम 450 पॉइंट से ऊपर होगा और वेव 5 शुरू हुआ है 11,618 से। हम लोग दिखा देते हैं, ये 4 का टॉप है, यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है और वेव 5 की टारगेट अभी आ रही है 11,150 के आसपास, 3 के नीचे ही होता है। तो 11,150 अभी हम लोग लेवल्स वाले चार्ट में आके आपको दिखा देते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन 11,150 आपका फाइनल सपोर्ट है। और वहाँ से अगर निफ्टी नीचे खड़ी रही, मतलब यहाँ पे खड़ी हो गई, कंसोलिडेट किया तो सही है, लेकिन यहाँ से नीचे थोड़ा भी मोमेंटम दिखे कि नीचे आ रही है तो आपको पोर्टफोलियो वाले पोजीशंस को हल्के करने हैं। और इसकी एक फाइनल वाली लेवल हम आपको दे देते हैं, वो है 11,000 के नीचे मैं तो कोई माल नहीं रखने वाला हूँ। पिछले बार भी आपको बोला था 11,150 के नीचे नहीं रखना है, अभी भी वही बोल रहा हूँ, एडवाइस का कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अभी ऐसे लग रहा है मुझे कि 11,150 में निफ्टी एक बार रुक सकती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और जो कंडीशन है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी पहले से ही मैं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत वीक इंडेक्स है जो सिर्फ ऊपर नीचे होती रहती है। नीचे तो गई थी, एक बार बाउंस मार के ऊपर आ गई, लेकिन उसके बाद देखिए 2 महीना खड़ी करके रख दी है। उसके बाद एक बड़ी ऊपर वाली बाउंस आई थी और वो बाउंस पूरी कैंसिल हो चुका है। 21,430 के नीचे आज क्लोज दिया है, मतलब ये बाउंस का पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और इसकी एक सपोर्ट, बहुत मेजर सपोर्ट हम लोग निफ्टी वाले इस चार्ट में दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हुए हैं 21,080, ये आपको दिए हुए हैं। ये लेवल फाइनल से भी फाइनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो होता है 21,080, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4, 5 बार इतने महीनों में यहाँ पे लास्ट किया है। तो इसको अगर तोड़ के नीचे आ रही है तो बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। और उस केस में बैंक निफ्टी एक बार 19,750 पे भी रुक सकती है और
अगर वहाँ पे भी कट जाती है तो ये अपनी लो को काट देगा, 17,000 की जो लो लगाई थी उसको भी काट देगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में बहुत केयरफुल रहिए। शॉर्ट साइड में ट्रेड करना था तो आज जो लोग किए हैं काफ़ी पैसा कमाए होंगे। कल के लिए बोलता हूँ शॉर्ट साइड में नहीं देखना है, लेकिन 21,080 के नीचे अगर फिर से गिर रहा है तो वहाँ से आप छोटे स्टॉप लॉस से फिर शॉर्ट कर सकते हैं 250 पॉइंट की टारगेट लगा के। और फिर वहाँ से तो मतलब अभी तो आया नहीं है, आने से बता पाएंगे, लेकिन वहाँ से तो 2-2.5 के पॉइंट के है, अगर वो भी टूट जाती है तो बैंक निफ्टी अगर इतनी बड़ी मूव लेती है तो निफ्टी को तो साथ में खींच के लाएगी। निफ्टी की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ये जो सीधी वाली लेग आती है ये फाइनल लेग होती है, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मतलब है कि इसकी जो करेक्शन करनी थी ये कर ली। लेकिन अभी अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो वो करेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अगर नीचे आना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, जिसको चार्ट घूम जाना बोलता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि जो करेक्शन है वो 11,150 के नीचे और नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर नीचे आ रही है तो उसको और आप करेक्शन नहीं समझ सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वो हो जाएगी डाउन ट्रेंड। हाँ, आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम के 7,500 से लेके 11,800 मतलब लगभग 4,300 पॉइंट के अगर आपको सोचनी है तो उस हिसाब से शायद ये भी एक करेक्शन ही है। लेकिन हम लोगों को तो पैसा कमाना है और पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है। पोर्टफोलियो में जो नीचे से कुछ प्रॉफिट आया होगा वो तो हमको घर लाना है ना। हमको तो इतना नहीं सोचना है कि 7,500 से आया ही है तो ठीक है 1,000-1,500 पॉइंट करेक्ट करने देते हैं। हमको यहीं पे काट के अगर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। अगर आपने काट दिया है तो बहुत अच्छा किया है, नहीं भी काटा है तो मुझे लग रहा है आराम से पकड़ के रहिए 11,150 के नीचे, लेकिन उसको बाय बाय करना है क्योंकि उसके नीचे शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में जाएगी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत के कगार पे आ गई है। इसकी फाइनल एक कंफर्मेशन बाकी है 21,080, जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सपोर्ट है। ये तोड़ जाने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा है कि 250 पॉइंट नीचे रुकेगा, शायद यहाँ पे नीचे आके एक बाउंस मारेगा लेकिन नीचे चला जाएगा। तो 21,000 कटेगा तो वहाँ से जो लोग शॉर्ट करते हैं वो लोग थोड़ा अगर हिम्मत है तो 17,000 या 18,000 वाली ये 18,000 की लेवल को देख के शॉर्ट कर सकते हैं। इतना ख़राब हो गया है इसका चार्ट, लेकिन वो बहुत अलग बात होती है, वो अभी बोलने की बात नहीं है। अभी जो बोलना है कि आपको पोजीशंस हल्के होने हैं, आपको 11,150 तक नहीं डरना है और 11,150 के बाद बहुत ज़्यादा डरना है। और बैंक निफ्टी में तो शायद ही ये चैनल कोई फॉलो करता होगा उसके पास एक भी बैंकिंग के स्टॉक होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। जा रही है ऊपर ले लीजिए, बड़ी वाली करेक्शन बेच दीजिए, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस लीजिए। ऊपर वाली मूव में ऑप्शन में भी बहुत पैसा है, नीचे वाले मूव में भी ऑप्शन में बहुत पैसा है। फ्यूचर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसमें कुछ रखना नहीं है। जैसे मूव जैसे आ रही है ले लीजिए, फिर मूव ख़त्म काट दीजिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी में पैसे आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार बोला है कि बैंक निफ्टी में पैसा कमाना इजी नहीं है। वो कभी भी कमाना इतनी आसानी से नहीं देगी, ऊपर भी नहीं देगी नीचे भी नहीं देगी। तो इसीलिए बैंक निफ्टी सीरियस ट्रेडर्स ही इनके ऊपर आए। आज जो शॉर्ट हुई थी आपको एक शॉर्ट चीज़ दिखा देते हैं। आज हमने 15 मिनट के चार्ट में ये ड्रॉ किया था, ये शायद 5 मिनट के चार्ट में ड्रॉ किया था और अच्छा दिखेगा आपको। देखिए 5 मिनट के चार्ट में आज हमने ये ड्रॉ किया था, इसको लीडिंग डायगनल बोलते हैं। हमने जो निफ्टी का जो ड्रॉ किया है ना, ये जो ट्रायंगल है ये भी एक टाइप की लीडिंग डायगनल ही है और ये भी लीडिंग डायगनल है। इसकी नीचे का हिस्सा ऊपर जाती है ऐसे और ऊपर फ्लैट रहती है। इसमें भी देखिए ऊपर की हिस्से फ्लैट है, नीचे के हिस्से ऊपर जा रही है। ये भी लीडिंग है, ये भी एक टाइप की लीडिंग डायगनल है। और लीडिंग डायगनल नॉर्मली नीचे ही कटते हैं और जब कटते हैं ख़राब टाइप के कटते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये वीक इंडेक्स है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। ये 5 मिनट का चार्ट है, एक दिन का चार्ट है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक ही टाइप की काम करती है। इसीलिए जब ये यहाँ पे काटा था मुझे लग रहा था कि एक बार शॉर्ट कर दूँ यहाँ से 21,900 के नीचे, क्योंकि हमारे दिए हुए लेवल भी थे 21,910। आपको याद रहेगा हमने ये जो लेवल लगाए थे
बैंक निफ्टी में 21,910। तो ये टूटने के बाद अगर ट्रायंगल तोड़ के इसको भी तोड़ के आ रहा है तो यहाँ पे लगा था एक बार शॉर्ट कर देंगे, लेकिन ये इतनी बार ऊपर नीचे हो रहा था कि मुझे लगा कि शॉर्ट करके फिर ऊपर चला आएगा तो ऑप्शन में बहुत लॉस हो जाता है, इसलिए हमने शॉर्ट नहीं किया और वो नीचे चला आया। हमने आज प्रॉफिट नहीं कर पाया इस मूव में, लेकिन देख रहे हैं अभी भी टाइम है। लेकिन और एक ख़राब न्यूज़ आपको दे देते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये जो इतनी नीचे आई और इसकी जो बाउंस आई, ये छोटी सी सिर्फ 2-5 मिनट के कैंडल में इतनी छोटी सी बाउंस मार के ये जो फिर गिर गई, ये एक बहुत बहुत ख़राब साइन है। ये एक इतनी ख़राब साइन है जिसमें मेरा ये 21,080 तक पहुंचना 100% श्योर कर दिया है। ऐसा श्योर कर दिया है कि मुझे लग रहा है कल गैप डाउन ओपनिंग में ही ये मार देगी। लेकिन अगर मार देती है तो उसके बाद देखते हैं, रिकवरी होती है तो अच्छी है, नहीं होती है तो आप लोग चौकन्ना रहिए। ये चार्ट्स मुझे और अच्छे नहीं लग रहे हैं। इतने महीनों से आपको हम बोल रहे हैं कि चार्ट अच्छे हैं, आज हम बोल रहे हैं चार्ट ख़राब है। तो अगर इतना महीना से आपने हमारे बात सुनी होगी तो आज ये भी सुन लीजिए। अभी अगर आप चौकन्ना नहीं हुए तो बहुत मुश्किल आ सकती है, इसीलिए आपको वार्निंग देने के लिए आज हम आए हैं। वैसे आप अपने ट्रेड एडवाइज़र से सलाह करके काम कीजिएगा। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम जो जितना समझ में आता है हर हफ्ता आपको समझा देते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिएगा। और एक बार बोल देता हूँ, अगर आपके कोई दोस्त को आज इतनी बड़ी करेक्शन में कोई दुविधा आई है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम वीडियो बना के कोशिश करते हैं आपको बोल देने के लिए। धन्यवाद।